अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्या सकाफ़त की जो खसूसियात पढ़ रहे थे आर्या के बारे में, तो हमने हाफ़ उनकी पढ़ी थी। आज हम बकाया उनकी पढ़ेंगे खसूसियात। अब इनमें है तबक़ाती तक़सीम, यानी इनमें मुख्तलिफ़ क्लासों में तक़सीम किया जाता था सोसाइटी को, यानी लोगों को। आर्या ने अपने माशरे को मुख्तलिफ़ तबक़ों में तक़सीम कर रखा था। इनकी जो 4 मशहूर ज़ातें थीं वो कौन कौन सी थीं? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 कश्तरी, नंबर 3 वेश, नंबर 4 शूदर। इनकी 4 मशहूर ज़ातें थीं जो मुख्तलिफ़ पेशों से एसोसिएट थीं, उनसे वाबस्ता थीं। जो ब्राह्मण उनकी ज़ात थी वो मजहबी रसूमात अदा किया करते थे, बड़ी इनकी इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में, और सारी कौम के ये रूहानी रहनुमा समझे जाते थे। कश्तरी जो कि तजारत और मुल्की नज़्म व नस्क चलाया करते थे, और जो वेश थे वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। और इनमें जो शूदर थी सबसे घटिया ज़ात तस्वर होती थी, जो कि इनके निचले दर्जे के सारे कामकाज किया करती थी। ज़ात पात की गिरफ्त इनमें बहुत सख्त थी। तमाम जो मुनासिब थे वो मारूसी होकर रह गए थे। इस निज़ाम में सबसे ज़्यादा मज़लूम जो थे वो शूदर थे, जो कि रूहानी जो रहनुमा थे उनकी तबलीग भी सुनने का उनको हक़ हासिल नहीं था। अगर किसी तरह ये तबलीग वो सुन लेते तो इनके कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया जाता था, और इन बेचारों को खून बहा क्या होता था? कुत्ते, बिल्ली, कौवे, उल्लू और मेंढक मारने के बराबर था, यानी औरत से भी कमतर इनका दर्जा था सोसाइटी में। आगे हम इनके माशरती तंजीम के बारे में देखते हैं कि इनकी किस टाइप की तंजीम थी सोसाइटी की, कैसा सिस्टम कैसा चलता था मुआशरे का। आर्या ने मकामी आबादियों को तबाह करके दही मुआशरे का आगाज़ किया। और यहाँ द्रावड़ों का भी याद करें तो उनका शहरी किस्म का मुआशरा था, और आर्या का दही की मुआशरा। इनके घर लकड़ी या घास फूस की बनी हुई बड़ी बड़ी झोंपड़ियों जैसे थे, क्योंकि इनका मुआशरा खाना बदोश था, इसलिए मुस्तकिल घर और इबादतगाहें नहीं बनाते थे। खाना बदोश जो हैं ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जहाँ उन्हें रोज़गार मिलता है वहीं मूव कर जाते हैं, किसी एक जगह पर वो नहीं टिकते। आखिरकार बहुत अरसा बाद वह पाटलिपुत्र और अयोध्या जैसे शहर बसाने में कामयाब हो गए। जो पाटलिपुत्र जो शहर था वो तमाम का तमाम लकड़ी का बना हुआ था। आगे नंबर 8 पे है सियासी निज़ाम। इनके सियासी निज़ाम के बारे में देखते हैं। आर्या रियासत को राष्ट्र कहते थे, और इनका जो वाली था वो राजन कहलाता था। राजन इब्तिदा में चुनाव से मुकर्रर होता था, यानी चुनते थे लोग उसे। इस तरह के जमहूरियत का निज़ाम में होता है, जमहूरी निज़ाम में कि लोग वोट डाल के चुनते हैं अपने सदर को। लेकिन बाद में ये ओहदा मौरूसी हो गया, यानी वरासत में चलना शुरू हो गया कि अगर एक ही फैमिली में ये फ़िक्स हो गया कि इसका आज बाप अगर है बादशाह तो अगला उसका बेटा बनेगा, फिर उससे अगला जो उसका बेटा पैदा होगा वो बनेगा। इस तरह ये इनका ओहदा मौरूसी हो गया। आवाम को अदलो इंसाफ फराहम करने के लिए सभा पंचायत की तरह कौंसिल कायम थी, जो कि एक मकाम पर जमा होकर लोगों के झगड़ों के फ़ैसले किया करती थी। आगे लिबास और ज़ेवरात के बारे में देखते हैं। औरतें और मर्द दोनों सोने के ज़ेवरात पहनते थे। जानवरों की खालों और उनके ऊन के से लिबास तैयार किया करते थे। ऊंचे तबके की ख़वातीन के मलबूसात पर बेल बूटे और जरी का काम होता था। ख़वातीन ज़ेवरात में ज़्यादातर कंगन, ग्लोबंद, बालियों और बाजूबंद का इस्तेमाल किया करती थीं। अब नंबर 10 हम इनके मकामी लोगों से के साथ बर्ताव चेक करते हैं कि आर्यों ने द्राविड़ों पर हमला करके इनके शहरों को तहस नहस कर दिया। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, द्राविड़ों के ज़वाल के सबब में एक सबब ये भी बताया था कि आर्या ने उनको तबाह किया। अब यहाँ भी यही बात हो रही है कि आर्या ने द्राविड़ों पर हमला करके इनके शहरों को तहस नहस कर दिया, मकामी बाशिंदों को मार दिया या भागने पर मजबूर कर दिया, बाकी लोगों को अपना गुलाम बनाकर एक नए समाजी निज़ाम की बुनियाद डाली। ये लोग आर्या की मजहबी रस्मों में शरीक नहीं हो सकते थे, और ना ही उन्हें हाथ लगाने की इजाज़त थी। इस तफरीक के बावजूद ये लोग मकामी बाशिंदों से अलग थलग ना रह सके। तालीम से नाबल्द होने की वजह से ये जो है रियासी नज़्म नस्क के तरीके उन्हें मकामी बाशिंदों से सीखने पड़े थे। नंबर 11 है इनका मुआशी निज़ाम, यानी किस तरह इनकी मुआशियात के लिहाज से ये इनके क्या पेशे थे। इब्तिदा में आर्या की ज़िंदगी का इन्हसार जानवरों पर था। आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये खाना बदोश किस्म के लोग थे, भेड़ बकरियाँ इनका चुराया करते थे। ये लोग उन्हें चुराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे।
बेर बकरियाँ, गाय, बैल और घोड़े पालना इनके अहम मशागिल थे। तहम आर्या ने पुराने ज़री निज़ाम को नहीं बदला, बल्कि ज़मीन बदस्तूर गाँव या कबीले की मुश्तरका वरासत थी। जैसा कि द्राविड़ों में होता था कि जितनी ज़रूरत होती थी उतना वो एक उठा लेते थे, इस तरह लहदा सबकी नहीं होती थी। काश्तकारी के लिए उन्होंने बैल वाले हल का इस्तेमाल शुरू किया। इन हलों में लोहे या कांसी के फाले लगे हुए थे। यानी ज़रात इसके बाद ज़रात ने उनके मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर ली इनके मौशी निज़ाम में। आपाशी के लिए वो अपने जो है वो नहरों का निज़ाम उन्होंने शुरू किया। काश्तकारी और गलाबानी के अलावा इनके दूसरे अहम पेशों में तरखान और लोहार का पेशा था, जो कि काश्तकारी के अलावा जंगी साजो सामान भी तैयार किया करते थे। आर्य ने कपड़े की सनत में महारत हासिल कर ली, ताहम वो तजारत के पेशे से नावाकिफ़ थे, इसलिए ये काम जो है मुकामी पांटरी बदस्तूर सरंजाम देते रहे। यानी जो उनके मुकामी मुंशी वगैरह लोग थे वो यूँ ये नमूना आर्या की सकाफ़त का हिस्सा बन गया। आगे हम लास्ट इसका देखते हैं आर्या के जो सकाफ़त में और क्या क्या चीज़ें थीं। दूध, मक्खन, गंदम की रोटी, गोश्त, सब्जियां, फल इनकी पसंदीदा खुराक थी। या पेपर में इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकता है कि इनकी पसंदीदा खुराक क्या थी। शराब नोशी के करना और पांसा फेंक कर जुआ खेलने के बड़े शौकीन थे। चुनाचे रगविदा में इनकी जो बड़ी मजहबी किताब है उसमें पांसे के जादू को दहकते हुए अंगारों से तशबीह दी गई है, जो खुद तो ठंडा रहता है मगर दिल को जला कर राख कर देता है। सूरत बकरा में जुए को इसीलिए हराम करार दिया है। ऐ लोगों, पांसे से ना खेलो बल्कि खेती बाड़ी करो और जो कुछ पैदा हो इसे काफ़ी समझकर काम में लाओ। यानी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जुआ खेला करते थे। कुछ तीरों पे लिखा होता था, इनके 5-7 तीर होते थे, उनको फेंकते थे। कुछ किसी में लिखा होता था ये काम होगा या नहीं होगा, इस टाइप की वर्डिंग होती थी कि करना है या नहीं करना। फिर तीर फेंकते थे, जो उठता था जो निकलता था वो फिर उन्हें करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि जुआ खेलते हैं उसी टाइप का था ये। अच्छा जी, आज हमारा ये आर्या का भी एंड हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।